हेलो दोस्तों, दिस इज डेली आई। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही रहा है। छोटी छोटी स्कैल्पिंग्स ही बन रही थी। हमें कोई बहुत लंबा मूवमेंट वाली आज ट्रेड नहीं मिली। एंड आज की हमारी जो रेंज देखते हैं वो है 35,046 टू 35,477। मतलब 500 पॉइंट की जो रेंज होती है उसी के बीच में आज पूरा दिन मार्केट घूमता रहा है। और एक्सपायरी शांत थी। स्कैल्पिंग के मामले से सही थी, आप अच्छे वॉल्यूम के साथ एंट्री ले सकते थे। बट बिगनर्स जो है उनके लिए थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि बिगनर्स कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। उन्हें आइडिया नहीं मिल पाता कि एग्जैक्ट एंट्री हमें कहाँ लेनी है। तो पहले तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे एंट्री मिली है। एंड सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हम कल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट ने जो ये वाला एक रेंज बनाया हुआ था, इसे बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ हल्का सा ब्रेक किया, बट इन 20 to 30 पॉइंट्स ओनली। बट एक रेंज ही है। अब ऊपर की हमारी जो लाइन है ये वाली है, जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मॉर्निंग के सेशन में मार्केट ने स्लो एंड स्टडी आते हुए यहाँ पे जो ये वाला गैप था, इस गैप को फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद मार्केट अप गया एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट रहा एंड फिर से यहाँ पे डाउन का मूव आया। तो मतलब एक अप साइड का और एक डाउन साइड का, दो एक अच्छे मूव थे और ये भी काफी रुकने वाले थे। ऐसा नहीं था कि आपको 100 से 150 पॉइंट वन में मिले, नहीं। स्लो एंड स्टडी ही डाउन आने वाला था। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक लाइंस ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक लो की हम लाइन लेंगे एंड एक हमारा जो हाई पॉइंट है, एक हम लाइन वहां पे लगाएंगे। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट जो है ये कहाँ पे जाके टच हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ढेर सारी पोजीशंस हैं एंड इस पॉइंट पे भी पोजीशंस है। हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। मॉर्निंग के सेशन में इसी पॉइंट के पास में मार्केट क्लोज हुई थी। फिर भी हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं ताकि जिनको अच्छे से क्लियर नहीं है उनको क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए, ये वाले जो टॉप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशंस हैं। मीन टू से यहाँ पे सेलर्स हैं जो इसे ऊपर नहीं जाने दे रहे। एंड डाउन टॉप साइड के लिए एक हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस पॉइंट पे। अब हमारे लिए जो अच्छा मूव आएगा डाउन साइड का, वो हमारा तभी आएगा जब हमारा ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। 1 2 एंड 3। जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तब हमारा अच्छा मूव आएगा। एंड अप साइड का हमें अच्छा मूव तब मिलेगा जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब हम कल के लिए देखते हैं कि कल मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है एंड मॉर्निंग के सेशन में अगर ये लाइन ब्रेक होती है, फिर दोबारा रीचेक करके निकले, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर पहले से ही कंसोलिडेट होकर निकलता है तो हमारी एंट्री उसी टाइम बन जाएगी। अगर मॉर्निंग के सेशन में एकदम से सीधा गिरता है तो फिर हम रीचेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री लेंगे। एक पॉइंट। सेकंड, अपसाइड का हमें मूव कब मिलेगा? जब मार्केट इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट होकर ये वाला जो हाई है इसे ब्रेक करेगा, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। देखिए, आपको फंसना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना और समझना है कि जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने अपनी पोजीशंस कहाँ पे बनाई हुई है। देखिए, बिगनर्स जो है, मैं उनके हिसाब से बता रही हूँ, ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब हमारी लर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए है। आप खुद भी इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से जरूर डिस्कस किया करो, खुद के साथ डिस्कस किया करो, एनालिसिस किया करो, बैक टेस्टिंग किया करो, ताकि कौन से पॉइंट हमें किस जगह पे अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें कहाँ चेंज करने की जरूरत है। अब जो बिगनर्स हैं वो इन पॉइंट्स पे एंट्री लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि वो यहाँ एंट्री लेते हैं। अगर ये वन वे जाता है तो बहुत अच्छा, अगर बीच में दो कैंडल भी रुक जाती है तो बिगिनर्स के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। एंड सेकंड, ऑप्शन है एंड आज एक्सपायरी थी, तो ऑप्शन तो वैसे भी बहुत ज्यादा जल्दी गिरता है, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा जल्दी गिरता है, तो इस वजह से वो रुक नहीं पाते। एंड अगर उन्होंने इस पॉइंट पे एंट्री ली है और वो काफी देर तक रुके रहते हैं, तो दो कैंडल बाद उनका जो प्राइस था वो उन्हें यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर उनका यहाँ पे प्राइस 22 था, तो जब दो कैंडल बन जाएंगी, अगर ये स्लो एंड स्टडी जाता है तो वही प्राइस उन्हें यहाँ पे मिलेगा। रीजन ये है कि मार्केट धीरे 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 जा रहा है, तो इतने में उनका प्रीमियम डिके हो जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं उसी पे दोबारा आते हैं कि इसी जोन के बीच में ओपन होता है, कंसोलिडेट होता है, तो गिरेगा तो हम लेंगे। अगर सीधा गिरता है तो रीटेस्ट होने के बाद हम लेंगे। वन पॉइंट क्लियर।
सेकंड पॉइंट, अपसाइड का हमें मूव मिलेगा जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। अगर कंसोलिडेट होकर निकलता है तो हमें अपसाइड का मूव यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो होगा कि मार्केट अगर उसी जोन के बीच में ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम एक जोन बनने का वेट करेंगे। जैसे आज यहाँ पे जोन बनी, कल यहाँ पे जोन बनी, उससे पहले यहाँ पे जोन बनी, यहाँ पे भी जोन बनी, तो जोन बनने का वेट करेंगे, सिंपल। अब देखिए डाउन साइड का हमें मूव कब मिलेगा, जब हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अब ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो चुकी है। मैं फिर से कह रही हूँ, सीधा गिरे तो नहीं लेना, रीटेस्ट करके फिर आए तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर हमें डाउन साइड का एक अच्छा मूव मिल जाएगा। एंड अप साइड का आपको मूव तभी लेना है, आप इसके बीच में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। दैट्स सजेशन फॉर बिगिनर ओनली। आपको अच्छा मूव तभी मिलेगा जब बड़ी पोजीशंस कट होंगी, और बड़ी पोजीशन यहाँ बैठी है जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, या फिर यहाँ पे बैठी है। अब मैं आपको कुछ एक अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ, उसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए डाउन साइड में जो हमारा पॉइंट है वो है 35,000 का, ध्यान से देखते जाइए और इसे समझते जाइए और अपने माइंड के अंदर भी सेट भी करना है। ऊपर है 35,500, रेंज कितने की है, सिर्फ 500 पॉइंट की। अब इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको अपना माइंड देखना है कि अगर आप सेलर हो तो आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करेगा, और अगर आप बायर हो तो आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करेगा। हम पहले बायर्स बनते हैं। देखिए हम हैं फिलहाल बायर्स। अब बायर्स हैं तो आपने जैसे ही यहाँ पे अपसाइड में गया, आपने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, जस्ट इमेजिन करते जाइए। अब आपका एसएल क्या रहेगा, 35,000? नो, आपका एसएल रहेगा 34,970 ऑलमोस्ट। अगर आप लॉन्ग तक जा रहे हैं तो आपका एसएल 970 से लेकर 500 मतलब इतना 35,000, ये 30 से 40 पॉइंट्स का आप एसएल रखोगे। तो अब जब एसएल कहां ब्रेक होंगे, 970 पे, यहाँ पे मतलब ये हमारा हो गया एसएल। क्लियर। अब हम बन जाते हैं सेलर। 35,500 आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है 35,500। अब आपका एसएल क्या है, आपका एसएल इससे थोड़ा ऊपर है, मतलब 35,520 से लेकर 50 के बीच में आपका यहाँ पे एसएल है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है उससे 20 पॉइंट नीचे या 20 पॉइंट ऊपर वहां पे सारे एसएल लगे होते हैं, और जब वो वाले एसएल ब्रेक होते हैं तभी हमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। अगर आप बायर्स हैं तो देखिए जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक होगा 520 का, तब आपको अपसाइड का अच्छा मूव मिल जाएगा। और अगर आप सेलर्स हैं और आप डाउन साइड में मार्केट को लेकर आ रहे हैं तो जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा तब आपको अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो आपने बहुत बार नोट किया होगा कि ऐसे लिखा होता है 480, जब 480 का जोन क्रॉस होगा तो हमें अच्छा मूव मिलेगा, या लिखा होता है 520। अब इसमें क्या है, इसमें 20 पॉइंट नीचे या 20 पॉइंट ऊपर, ये उनके एसएल वाले पॉइंट्स होते हैं, वो पूरा एसएल कभी नहीं लगाते 500 का। अब यहाँ पे भी क्या है 500, तो यहाँ पे क्या है 20 पॉइंट ऊपर और यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे, इस तरीके से एसएल लगते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अटपटा हो गया तो आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ पे पोजीशन ली है 35,000, इस कैंडल का लो कितना है 35,040 का। ओके, अगर आपने इस कैंडल पे बाइंग की पोजीशन ली है तो आपका ऐसा होगा 35,000 ओवरऑल। अगर यही कैंडल थोड़ी नीचे होती, मतलब प्रॉपर 35,000 पे होती, तो आपका एसएल अपने आप 20 से 30 पॉइंट नीचे हो जाता। तो इसी तरीके से हर एक जो स्ट्रेटेजी होती है वो काम करती है, और जो उनके एसएल होते हैं वो वहीं तक करते हैं, और उसके बाद हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। आप इसकी बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।